जय हिंद एवरीवन। जीएस वाली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 40वां चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये भी संभाला है बी सी कुमार जी ने। किसने? बी सी कुमार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को, किसको? क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का फर्स्ट कोर्ट कौन सा है? तो ये है मद्रास हाई कोर्ट। कौन है? मद्रास हाई कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, इस हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था 1862 में। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1862 में हुआ था। और इसके अंतर्गत जानते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी का कार्यभार वगैरह संभाला जाता है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं इलम पर्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? कौन सा क्वेश्चन है? आईसीसी महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने। कौन? भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन जीता है? ये भारत। और कितने रनों से जीता है? ये 52 रनों से। कितने रन से? 52 रन से जीता गया है। इसमें टोटल जो है 8 देशों ने भाग लिया था और टोटल इसमें जो है 31 मैच खेला गया था। कितना मैच? 31 मैच खेला गया था, जो कि 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होना था। और इसका आयोजन जो है आईसीसी करवा रहा है। मैं आईसीसी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और जब ये स्थापित हुआ था 1909 में, तब इसका जो है नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। याद तो होगा इसके बारे में। और हमने आपको बताया था इसके बारे में कि 1965 में इसका नाम चेंज हो गया। कब? 1965 में इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम क्या पड़ा? इंपीरियल की जगह इसका नाम हो गया था इंटरनेशनल। ठीक है, फिर 1989 में क्या होता है? 1989 में जो वर्तमान में नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, ये इसका वर्तमान में नाम है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है दुबई में। कहां पर इसका मुख्यालय? दुबई में। अच्छा, जो आईसीसी महिला विश्व कप है, इसका ये जो है 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। और इसमें जो है मैन ऑफ द मैच, यानी कि जो है मैन ऑफ द मैच ये जीती हैं शेफाली वर्मा। कौन? शेफाली वर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला है। मैन ऑफ द मैच। हालांकि ये कहा जाना चाहिए वोमेन ऑफ द मैच। और दीप्ति शर्मा जो है, इनको जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? 22 विकेट लिया है टूर्नामेंट। इन्होंने टोटल जो है 22 विकेट लिया है। और सबसे ज्यादा रन, मैक्सिमम रन बनाने वाली कौन है? वो है लारा वोलवार्ट। ये दक्षिण अफ्रीका की है। इन्होंने टोटल जो है 571 रन बनाया था। और दूसरे नंबर पे है हमारी स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना। इन्होंने टोटल जो है 434 रन बनाया था। ये दूसरे नंबर पर है। देखिए, ये मैच जो है ये मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था। ठीक है,
और आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जय शाह जी हैं। इनके बारे में आपको बता ही चुका हूं। और 22 विकेट हो ही गया है, 571 रन ये भी हो गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किया है? तो ये अध्यक्षता किया अभी श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें नॉर्वे के बारे में, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या है? ओस्लो। और यहाँ की मुद्रा है क्रोन। क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन है यहाँ की मुद्रा। ओके, ये नॉर्वे की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी केन विलियमसन ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये किस देश के हैं? ये है न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी का नाम है वेलिंगटन। और यहाँ की मुद्रा जो है उसका नाम है डॉलर, न्यूजीलैंड के डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है? ज्ञानेश कुमार जी जो है वो इस समय क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इन्हें जो है आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? वो सम्मानित किया है। अगर बात करें चुनाव आयुक्त की, तो चुनाव आयोग की चर्चा जो है संविधान के भाग 15वें में किया गया है। भाग 15 में किया गया है, और टोटल उसमें जो है अनुच्छेद 324 से 329 ए तक की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 324 ये जो है चुनाव आयोग की शक्ति की बात करता है। किसकी? चुनाव आयोग की शक्ति की बात करता है। जबकि अनुच्छेद 325 ये कहता है कि चुनाव प्रक्रिया में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वर्ण इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जबकि अनुच्छेद 326 ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है, नहीं, लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और जानते हैं ये जो वयस्क मताधिकार की प्रोसेस है, ये पहले था 21 वर्ष, यानी कि अगर आप 21 वर्ष के हैं तभी आप वोट वगैरह दे सकते हैं, अदरवाइज वोट नहीं दे सकते हैं। बट हुआ क्या, 61वां संविधान संशोधन किया गया 1988 में, और ये लागू कर दिया गया 1989 में। इसके अंतर्गत कहा गया जो वोट देने की उम्र है वो 21 वर्ष से अब 18 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 वर्ष से 18 वर्ष। अगर बात करें अनुच्छेद 327 में, तो इसके अंतर्गत संसद को ये पावर है कि ये राज्य विधानमंडल से संबंधित कोई भी नियम वगैरह बना सकता है। जबकि 328 में राज्य विधानमंडल के पास ये पावर है, राज्य विधानमंडल कोई शक्ति मिल रहा है, वो जो है अपने राज्य के चुनाव से संबंधित कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 329 में कहा गया है ये जो चुनाव वगैरह होंगे, नहीं, लोकसभा या विधानसभा का जो चुनाव होगा, इसमें जो है हाई कोर्ट का कोई भी, हाई कोर्ट का जो है कोई भी मैटर शामिल नहीं होगा। यानी कि कहने का सेंस ये है, हाई कोर्ट को जो इससे दूर रखा गया है, यानी कि इन मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और 329 ए जो है इसमें जो है प्रधानमंत्री और ये जो है क्या नाम है उनका, क्या नाम है यार,
प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित मैटर इसमें दिया गया था, बट इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ए तक चुनाव आयोग की चर्चा किया गया है। 324 में चुनाव आयोग की शक्तियों की बात किया गया है। 325 में कहा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या वर्ण के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने से रोका नहीं जाएगा। और 326 में यह कहा गया वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग होगा। जबकि 327 में कहा गया संसद के पास ये पावर है कि वो राज्य विधानमंडल से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश को 6 टन से ज्यादा वेक्टर जनित रोग रोधी दवाइयां और डायग्नोस्टिक किट उपहार में दिया है? तो भारत ने भी दिया है अफगानिस्तान को। किसको दिया है? अफगानिस्तान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहां की मुद्रा है अफगानी। क्या है? अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रेसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग PM 2.5 प्रदूषण के कारण भारत में कितने मिलियन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? तो भारत में भी हुआ है, इसके कारण 1.7 मिलियन व्यक्तियों की मृत्यु हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस पर शीर्ष पर रहा है चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चाइना ने जो है टोटल 147 मेडल हासिल किया है, जबकि भारत जो है 6वें नंबर पर रहा है। भारत को टोटल 48 मेडल जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये प्रक्षेपण भी किया है दक्षिण कोरिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और जबकि यहाँ की मुद्रा का नाम है वॉन। क्या है? वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 4 चूहों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा है? तो ये भेजा है चाइना ने। किसने भेजा? चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चाइना की एक स्पेस एजेंसी जिसका नाम है CNSA। क्या नाम है? CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना हुआ था 1993 में और इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में रिलायंस ने AI फॉर ऑल हेतु किसके साथ साझेदारी किया है? अभी रिलायंस ने AI फॉर ऑल हेतु अभी साझेदारी किया गूगल के साथ। किसके साथ? गूगल के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। गूगल की स्थापना हुआ 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा। किसके द्वारा? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। जबकि मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने किया था। मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया था और इसका नाम मेटा जो है वो 2021 में पड़ा था। कब पड़ा था? 2021 में। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया अभी श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के अंतिम क्वेश्चन की। हाल ही में भारत की विविधता दर्शाने वाला 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गुजरात के एकता नगर में। कहां पर? एकता नगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको एकदम करेक्ट है।
तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।